नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मल्टीमीटर के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया है। जो भी नया टेक्नीशियन काम शुरू कर रहे हैं या फिर काम सीखना शुरू किए हैं उस सबके लिए बहुत ही बेहतर मल्टीमीटर है, क्योंकि इसमें जल्दी मल्टीमीटर खराब होने का कोई चांस नहीं है। आप गलती भी करते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। टेक्नीशियन से जो सबसे ज़्यादा मल्टीमीटर खराब होता है वो कंटिन्यूटी पे देखकर वोल्टेज चेक कर लेता, कैपेसिटर देख वोल्टेज चेक कर लेता, यानी किसी और चीज़ पर सेलेक्ट हो वोल्टेज में लगा दिया और मल्टीमीटर खराब हो जाता। इसमें वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं। इसमें लगभग चीज़ जितना भी चीज़ बतलाएंगे लगभग चीज़ ऑटो है, और बाकी कुछ चीज़ सेलेक्ट करना भी पड़ता है, तो उसमें कुछ खराब होने का कोई चांस है ही नहीं। आपको मल्टीमीटर के बारे में समझाते हैं तो आपको बेहतर तरीका समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। पहले सामने मल्टीमीटर रखा हुआ है और अभी यहाँ पर देखो डिस्प्ले पर ऑटो शो कर रहा है। अब ऑटो शो कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी हम लोग सेलेक्ट नहीं किया। लीड आपको मेरे सामने में रखा हुआ है, इसका वायर भी हम इधर कर देते हैं, यहाँ पर मोड़ दिए। चलिए ठीक है, अब तो दूरी कर दिखलाइए। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी सटाए बिप को आवाज़ दे रहा, साथ में यहाँ पर लाइट भी बिलिंग कर रहा, जल रहा। अब चाहे कैपेसिटर चेक करना, चाहे मान लिया वोल्टेज चेक करना, तो वोल्टेज चेक करना, ये दोनों लीड को लेंगे। अभी कुछ भी चीज़ पे सिलेक्ट नहीं किया, उसी तरह है, बस इसको लेके लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लगा दिए। अब क्या होगा, सही जैसे ही लगेगा तो वोल्टेज यहाँ बताना शुरू कर देगा। 237 वोल्टेज सामने दिखा रहा है। ये होगा AC वोल्टेज, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। अब चाहिए हमको DC वोल्टेज चेक करना, तो DC वोल्टेज के लिए हम लोग बैटरी लेना पड़ेगा। बैटरी भी मेरे पास है 1.5 वोल्ट का। यहाँ पे लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं एक बार डायरेक्टली, पकड़ लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर लगाते हैं 1.6 वोल्टेज आ गया बिल्कुल। DC वोल्टेज है तो DC वहाँ पर डिस्प्ले पर शो भी कर रहा। DC वोल्टेज हम बता दिया, यानी ऑटो सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब हमको चाहिए क्या चीज़, रेजिस्टेंस चेक करना। रेजिस्टेंस चेक करना क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मोटर ले लिए, इन्वर्टर AC है, इन्वर्टर AC कंप्रेसर है और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। बस ये चीज़ आपको देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोनों लीड के लिए यहाँ पर लगा रहे, मल्टीमीटर इधर ले लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। काफ़ी कम रेजिस्टेंस होने के कारण बिप को आज भी शो कर रहा है और लास्ट टाइम वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कुछ शो करेगा। और उसी तरह फिर यहाँ पर लगाते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा पूरा, यानी रेजिस्टेंस ही बताएगा, साथ में कंटिन्यूटी भी दे रहा। और ज़्यादा ओम का है तो ज़्यादा ओम, चाहे 1 किलो ओम करे, 10 किलो ओम करे, चाहे 1 मेगा ओम करे, उससे कोई मतलब नहीं, सब कुछ बतलाएगा इस पर। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि डायोड चेक करना है तो डायोड भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कैपेसिटर चेक करना, कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और बटन के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ H और 0 है, एक बार से डायरेक्टली होल्ड कर ले तो उसको 0 करना तो फिर से बटन दबा सकते हैं। अब यहाँ पर कि हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं, इसको एक बार दबा दिए, होल्ड हो गया 0.001, ये रुक गया। फिर से इसको दबा देंगे, 0 हो जाएगा, ये ऑटो पे आ गया, कहानी ख़त्म है। अब आते हैं इस पे जब आएगा तो आपको जब कैपेसिटर चेक करना हो, अगर डायरेक्टली हम इसी तरह ऑटो में जाकर कैपेसिटर चेक करेंगे तो कैपेसिटर का वैल्यू नहीं बताएगा। इसमें AC DC दोनों कैपेसिटर आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक बार सेलेक्ट बटन को दबाना पड़ेगा, दबा दिए। अब यहाँ पर डिस्प्ले पे देखेंगे तो NF दिखला रहा। अब जो NF दिखा रहा, अब आराम से कैपेसिटर लेंगे, आराम से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सामने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिए हैं। पहले हम लोग ये वाला कैपेसिटर लेते हैं 20 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ, इसका ये दोनों वायर यहाँ पर दिया हुआ। अब इस दोनों वायर पर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। 1 लीड को यहाँ पकड़ लेते हैं, 1 लीड डायरेक्टली धरती है यहाँ पे सटा देते हैं। चलिए लगाए हुए हैं, देखिए 20 माइक्रोफैराड दिखा रहा है। अब इस कैपेसिटर को लगाते हैं, यानी बिल्कुल सही। अब यहाँ पर लेते हैं, ये भी 20 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर, यहाँ पर दिख रहा होगा 20 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर लेते हैं 1.5 माइक्रोफैराड, यहाँ पर देखेंगे व्हाइट वाला लिखा हुआ इसलिए जल्दी दिखेगा। तो 1.5 माइक्रोफैराड यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसको हम चेक करते हैं, लीड को यहाँ पर लगा लेते हैं और आपके सामने दिख रहा होगा कि 1.4 माइक्रोफैराड आ गया, यानी कैपेसिटर बिल्कुल सही बता रहा है। ये तो कैपेसिटर चेक करने के लिए एक बार बटन दबाना पड़ता, लेकिन एक फंक्शन इसमें और दिया हुआ, फिर से एक बार बटन दबा दीजिएगा, ये चला गया ऑटो में। एक फंक्शन और दिया, यानी कि इस बटन में 3 फंक्शन दिया हुआ। अगर इसको हम दबा के रखेंगे ये क्या होगा, NCV मोड पर चल जाएगा। NCV क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट, यानी बिना लीड को सटाए हुए ये पता कर सकते हैं कि बोर्ड मेरा वोल्टेज आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। इसे यहाँ पर लीड को लेते हैं, इसका क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, चलिए अब इसको नज़दीक लाते हैं, आवाज़ भी कर रहा है और लाइट बिलिंग भी कर रहा है। इसको दूर कर लेते हैं, हट गया, बस फिर से ऑटो पे आ गया ये चीज़। और एक चीज़ फंक्शन इसमें और दिया गया लाइट के लिए, अगर इसको हम लोग दबा के रखेंगे तो लाइट जलना शुरू हो जाएगा। जल गया, अच्छा डिस्प्ले का लाइट जला तो जला, इसके पीछे भी एक लाइट दिया हुआ, वो भी लाइट जल गया। अगर हम इसको दबा कर रखें हमारी इस तरह से कुछ भी चेक करना है तो आराम से लाइट अंधेरा में चेक कर सकते हैं। अगर इसको हम दबा कर रखते हैं तो फिर से वो लाइट क्या होगा, डिस्प्ले का भी लाइट बंद हो जाएगा और पीछे का भी लाइट बंद हो जाएगा। बंद हो गया।
इस तरह से पूरा मल्टीमीटर आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर मल्टीमीटर है। ये बहुत दिन से यहाँ पे यूज हो रहा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।